हमारे भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लिए। यह निर्णय अति गंभीर और कठिन थे, मगर यह निर्णय लेने से हमारा भारत देश कोरोना वायरस की महामारी से बचा हुआ है। मार्च में पहला लॉकडाउन करने के बाद वह लॉकडाउन आज भी चल रहा है और आगे 17 मई 2020 तक चलने का निर्णय है। महामारी से बचना है तो आगे और भी ऐसे निर्णय लेना जरूरी हो गए हैं और उन्हें सहकार्य करना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसा ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, उस समय में अलग अलग राज्य के जो मजदूर वर्ग है वह निर्णय से थोड़ा सा परेशानी में आ गया, क्योंकि निर्णय तो हो गया और उनको अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा था। लेकिन नियम ऐसे कठोर थे कि वह एक जिले से दूसरे जिले में बोलो या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं जा सक रहे थे। और फिर उन्होंने उन मजदूर लोगों ने, कामगार लोगों ने पैदल प्रवास करके या कई जगह नियम बाह्य प्रवास करके आगे आगे चलने की कोशिश की। कामगार वर्ग जैसा ही लोनार में आया, उनको लोनार में ही रोक दिया गया, आगे का उनका प्रवास बंद हो गया। वह मजदूर वर्ग में कुछ लोग मध्य प्रदेश के, कुछ झारखंड के, कुछ उत्तर प्रदेश के, इस प्रकार के लोग थे। बुल्ढाना जिला के लोनार शहर में सैकड़ों मजदूर भाई और उनके परिवार वालों की खाने की व्यवस्था मुंबई औरंगाबाद के जैन अलर्ट ग्रुप से संचालित लोनार का जैन अलर्ट ग्रुप और उन्हें साथ देने वाले हनुमान जयंती उत्सव समिति ने सरकारी अनुदान की मांग ना करते हुए अपने पैसे से पिछले 45 दिनों से ये भोजन देने का कार्य कर रही है। लोनार का जैन अलर्ट ग्रुप कि जिसने इसके पूर्व भी अलग अलग प्रकार के आपदा में जो भी पीड़ित लोग हैं उनको सहायता करने का काम किया, और उनके साथ में उनके ही मित्र वर्ग जो कि हनुमान जयंती उत्सव समिति थी, उस समिति को भी उन्होंने जोड़ लिया। सर्वे किया गया कि लोनार में इस प्रकार का मजदूर वर्ग कितनी संख्या में अटका हुआ है। लगभग 80-90 लोग अटके हुए उनके ख्याल में आए, और भी कुछ जो बेसहारा असहाय लोग हैं या खाने की उनकी सुविधा नहीं थी, और इस प्रकार लगभग 150 लोगों की यादी सामने आई। जितने दिन लॉकडाउन चलेगा उतने दिन ये फंसे हुए स्थिति में रहेंगे और निश्चित रूप से इनकी खाने की व्यवस्था होने वाली नहीं है। इसलिए स्थानिक में तहसीलदार, पुलिस स्टेशन अधिकारी तथा नगर पालिका के अधिकारी, उनसे सलाह मशवरा कर उन्होंने अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि इन लोगों का 150 लोगों का खाने का जिम्मा हम उठाते हैं। कार्य करते समय जैन अलर्ट ग्रुप और हनुमान जयंती उत्सव समिति इन कार्यकर्ताओं के पास जो जमा पूंजी थी उसके ऊपर ये कार्य करने का निश्चय उन्होंने कर लिया, जो कि पूरे दिन भर में अथक प्रयत्न करते हैं, सवेरे से प्लानिंग करते हैं कि आज क्या खाना बनाना, कैसे बनाना, उन लोगों तक कैसा ले जाके सप्लाई करना, और उन मजदूरों को वापस आत्मीयता से पूछना कि आपको और कुछ चीज़ों की आवश्यकता है क्या, जैसा साबुन, तेल, सैनिटाइज़र वगैरह, और यह बातें भी उनको सप्लाई करने का कार्य इन कार्यकर्ताओं ने किया है। वहाँ सप्लाई करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना, मास्क लगाना, कोरोना ये संसर्गजन्य रोग है। लॉकडाउन में जो सबसे प्रभावित वर्ग था, मजदूर वर्ग, उनको उन्होंने जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। उनसे हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि भाई प्रशासन के साथ में कोई तो भी खड़ा है, इसलिए प्रशासन भी तेज़ी से काम कर रहा है कि हम अकेले नहीं है। जैसे जैसे हम इन टीम को मिलते हैं, हमसे हमें ऊर्जा मिलती कि प्रशासन अकेला नहीं काम कर रहा, चाहे पुलिस हो, नगर पालिका हो, मौजूद हो, हमारे साथ में समाज भी है। समाज के जो हमारा जो महत्वपूर्ण अंग यूथ है, यूथ भी हमारे साथ में काम कर रहा है, और यूथ से हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि हमें भी अपने समाज के लिए और तेज़ी से काम करना चाहिए। और मैं इनके कार्य को शुभेच्छा दूंगा कि ये जो काम कर रहे हैं, ये इनका काम ऐसा ही चलता रहे। तो छोटे छोटे बच्चे, उस पर कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग वर्ग, कुछ युवक वर्ग, इस प्रकार के लोग वहाँ अटके वाले हैं। जब उनसे मिलते हैं तो वह निश्चित रूप से यहाँ के जैन अलर्ट ग्रुप की तथा हनुमान जयंती उत्सव समिति की बहुत सराहना करते हैं
कि ये दोनों ग्रुप ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार किए, हमारे को बहुत ज़्यादा सहकार्य किया। मैं बहुत नज़दीक से देखा कि जब मैंने उन युवाओं से बात की कि भाई ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है, रात के 10 बजे भी कोई बच्चे हैं भूखे रह रहे, तो रात के 10 बजे भी उन्होंने खाना प्रोवाइड किया और बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। तो जैन अलग ग्रुप दोपहर का खाना प्रोवाइड कर रहे थे, तो दोपहर का खाना खाने के बाद जो रात का खाना शासकीय व्यवस्था से आ रहा था तो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें रात में ज़्यादा खाना चाहिए। तो जैन अलर्ट ग्रुप ने रात की व्यवस्था करने के लिए रात का टाइम लिया और रात में उनको भरपेट खाना दिया और हर रोज़ नया व्यंजन मिलता था। ऐसा कोई दिन नहीं कि जो सब्जी रिपीट हो जाए। तो उन मजदूरों को कभी याद नहीं आया कि हम कहीं बाहर अटके पड़े हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी त्यौहार भी आए, जैसा कि महावीर जयंती आई, हनुमान जयंती आई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती आई, महात्मा फुले जयंती आई और भी कई प्रकार के रामनवमी वगैरह इस प्रकार के त्यौहार आए। तो उस त्यौहार के दिन मिष्टान्न भोजन की व्यवस्था कर भी उनको घर के जैसा खाना खिलाने का प्रयास किया। जैन भाइयों ने हमको खाने पीने के 1.5-2 महीने से सब कुछ भरपूर दे रहा है। उनको कोई शासन से मिला नहीं, वो खुद के अपने तरफ से हमको धर्म किए। कभी रसगुल्ला, कभी जलेबी, साग सब्जी, हर चीज ला के हमको दिए हैं। जैन भाई साहब बहुत अच्छे लोग हैं, हमको कभी तकलीफ नहीं दिए, सब लोगों को भरपूर खाने पीने के दिए। वो भी खुशी रहे, उनके बाल बच्चे भी साहब बने, उनके जैसा दिमाग बुद्धि भगवान सबको दे। वो सब नहीं कर सकेंगे ताकि जितने वो करे हैं, इतना लोनार के वो लोग सही हैं भाई साहब। निश्चित ही मैं लोनार वासियों की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मानवता के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, यह इसलिए वह अभिनंदन के पात्र है। शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय।